देख रहे हैं द न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। ICSI फाउंडेशन ने जिला परिषद को 15 कचरा संग्रहण के लिए ई रिक्शा भेंट किए। संभाग आयुक्त ने ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खेतलाजी मंदिर में करंट प्रवाह से किशोर की हुई मौत, 4 हुए घायल। संयम लोढ़ा ने चिकित्सालय पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उद्यान में बेजुबान पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। अब खबरें विस्तार से। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत घर घर कचरा संग्रहण के लिए मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में ICICI फाउंडेशन द्वारा जिला परिषद को 15 ई रिक्शा भेंट किए गए। फाउंडेशन के अधिकारियों ने संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना, जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक सुराना की उपस्थिति में जिला परिषद को ई रिक्शा सुपुर्द किए। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने फाउंडेशन को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर ने ई रिक्शा को ICICI फाउंडेशन की झंडी दिखाकर रिक्शा को पंचायतों के लिए रवाना किया। अभिषेक सुराना ने बताया कि इन ई रिक्शा द्वारा ठोस कचरे को प्रबंधन सुव्यवस्थित रूप से किया जाएगा। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमने जिला परिषद को 15 ई व्हीकल जो है वो दिए हैं। बेसिकली इन ई व्हीकल का उद्देश्य है कि जो भी ज़िले में जितने भी गांव हैं वहाँ से हर घर से कचरा जो है वो संग्रहण करने में एक व्हीकल काम आएंगे हमारे। हमने इससे पहले नगर निगम नॉर्थ में भी 5 व्हीकल दिए हैं। इसके अलावा अभी नगर निगम साउथ में बहुत जल्द हम 5 गाड़ियाँ और देने वाले हैं जो कि शहर के लिए काम में आने वाली है। और ये सब जो है वो ICICI बैंक के तहत ICICI फाउंडेशन ने अपने CSR में इसको किया है। और आने वाले समय में भी हम इसी को और बढ़ावा देते हुए जितने भी और जिले में जितने गांव बचे हैं उनमें भी इन व्हीकल का हम दान करेंगे। धन्यवाद। जितेश अडवाणी, प्रोजेक्ट मैनेजर ICICI फाउंडेशन। जी सर, पूछिए आप पहले स्टार्ट तो करिए ना आप लोग। आज सर ये ई रिक्शा दिए हैं इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज जोधपुर जिले में 15 ग्राम पंचायतों को ये ई रिक्शा वितरित किए जा रहे हैं। इसमें एक अच्छे पार्टनर के तौर पर ICICI बैंक वो अपनी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उन्होंने अपने CSR फंड से इन 15 ग्राम पंचायतों को ये ई रिक्शा दिया है, जिसमें से गीला और सूखा कचरा सारा कलेक्ट किया जाएगा और उसका प्रॉपर जगह पर डिस्पोजल किया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायतों के यहाँ पर सरपंच साहिबान भी हैं और उनके साथ भी बैंक वालों की यहाँ काउंसलिंग हुई है और निश्चित रूप से ये पूरे ज़िले को स्वच्छ भारत मिशन के तहत आगे बढ़ाने में बहुत मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही इससे गांव वाले लोगों का एक माइंडसेट भी बदलेगा कि हमको कचरे को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए और गांव को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए। मेरी ओर से डिस्ट्रिक्ट के स्वच्छता जिला स्वच्छता टीम को और ICICI बैंक को इस अनूठी पहल के लिए शुभकामनाएं और बधाइयाँ, और इस उम्मीद के साथ कि जिस पर्पज़ के लिए हम इसको आज लॉन्च कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं, ये अपने पर्पज़ में सफल होंगे और लोगों को एक अच्छा मैसेज देंगे और जोधपुर ज़िले को पूरा स्वच्छ करने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उद्यान में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। परिंदे लगाने के दौरान संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। संभागीय आयुक्त कैलाश चंद मीना ने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा बहुत ही अच्छी पहल करते हुए तेज गर्मी में निजात के लिए बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा एक कर्मचारी को नियुक्त कर प्रतिदिन परिंदों में पानी भरने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस तरह से दिन ब दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, बेजुबान पक्षियों के लिए पानी की अति आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उद्यान में परिंदे लगाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये जो पूछो तो सही परिंदे लगाए हैं उसके बारे में क्या है, क्यों लगाए, किस लिए लगाए हैं, क्या कारण है? वो गर्मी के मौसम को देखते हुए आज यहाँ राजस्थान बार एसोसिएशन का जो हमारा यूनिट है जोधपुर का, उन्होंने ये जो कलेक्ट्रेट परिसर है और उसके सामने जो उद्यान है उसमें गर्मी के मौसम को देखते हुए ये परिंदे लगाए हैं, जिससे कि यहाँ पर रहने वाले पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध हो सके और वो इस पूरे गर्मी के मौसम में अपना बचाव कर सके। सर, इसकी वापस देख रेख के लिए इसको न केवल धर्मार्थ के हिसाब से देखना चाहिए, बल्कि ये कि संवेदनशील नागरिक होने का भी एक मुद्दा है कि हमारी बार एसोसिएशन बहुत सारे मुद्दों पर संवेदनशीलता दिखाती है। तो मैं अपनी ओर से इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने इस प्रकृति प्रेम के प्रति और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी अपनी संवेदनशीलता दिखाई और आज ये परिंदे लगाने का कार्य किया
और यहाँ पर इसको बाद में फॉलोअप के लिए यानी कि लगातार ये मेंटेन रहे उसके लिए भी यहाँ पर इन्होंने एक आदमी की व्यवस्था की है जो सुबह शाम डेली बेसिस पर इनको यहाँ भरेगा और इंश्योर करेगा कि इनमें पानी उपलब्ध रहे। तो ये एक अच्छा काम है, बढ़िया है और मैं इसके लिए पूरी टीम को जो आज उपलब्ध है, पुराने एडवोकेट्स हैं और नए हमारे इंटर्स के स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। हाँ सर बताएं। आज राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने पक्षियों के लिए इस उद्यान में परिंदे लगवाए हैं, जिसमें आज के मुख्य अतिथि संभागीय आयुक्त मीणा साहब थे और इससे पशु पक्षी जो भी पानी पिएंगे वो जीवित रहेंगे और उनका पानी पी सकेंगे और इससे ये पौधे जो उद्यान में लगे हुए हैं ये इनकी भी देखभाल हो जाएगी और इस जो उद्यान में अभी उजड़ा लग रहा है उसके भी साफ सफाई रहेगी और ये परिंदे वगैरह इसके लिए हमारे संपत जी है और हमारे एसोसिएशन के भी एक कर्मचारी है, वो हमेशा पानी डालेंगे इसमें और पशु पक्षी के लिए वो आगे के लिए ठीक रहेगा। सर मैं परिचय देता हूँ। गिरधर सिंह, जनरल सेक्रेटरी राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोन। सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को आरक्षण देने की मांग के चलते वाल्मीकि समाज द्वारा आज दूसरे दिन भी हड़ताल लगातार जारी रही। जोधपुर नगर निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे वाल्मीकि समाज के लोग एवं सफाई कर्मचारियों ने बताया कि राज्य द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती में अन्य जातियों को शामिल किए जाने का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वाल्मीकि समाज पिछले कई वर्षों से सफाई का कार्य करता आ रहा है, इसलिए यदि अब इस कार्य में दूसरी जाति के लोगों को शामिल किया जाता है तो वाल्मीकि समाज के युवाओं का भविष्य खतरे में आ जाएगा। इन सफाई कर्मचारियों ने मांग की है कि राज्य सरकार द्वारा 2023 सफाई कर्मचारी भर्ती 30,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें 100% वाल्मीकि समाज के लोगों को ही शामिल किया जाए। जी सर, जोधपुर वाल्मीकि समाज की ओर से सफाई कर्मचारी की जो भर्ती पूरे राजस्थान में होने जा रही है उसके विरोध में, क्योंकि जो कार्य आरक्षण के तहत जो भर्ती की जा रही है हम उसका विरोध करते हैं। हम गैर वाल्मीकि समाज की इस भर्ती का भी विरोध करते हैं और इस भर्ती के विरोध में हमारा जो धरना है वो वाल्मीकि समाज के 100% भर्ती को लेकर है और जो गैर वाल्मीकि समाज के जो पूर्व में जो 2018 में लगे हुए व्यक्ति हैं उन सभी को उनके मूल पद पर काम कराते हुए उनको वार्डों में ले जाए, उनसे गटर नाले और साफ करवाए, उनकी एक अलग टीम गठित करके उनका काम करवाया जाए। ये हमारी मांग है। इस मांग को लेकर कल हमारी निगम उपाधिकारियों के साथ वार्ता हुई, लेकिन वो हमारी जो मांगे हैं उन पर पूरी तरह से सहमत नहीं हुए और हम भी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती हम जोधपुर के अंदर पूरे जोर शोर के साथ हमारे संघर्ष को बनाए रखेंगे, हमारे इस धरने को बनाए रखेंगे और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, 100% भर्ती की मांग पूरी नहीं होती और गैर वाल्मीकि समाज को जब तक मूल पद पर नहीं लगाया जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। राज्य सरकार की सफाई कर्मचारी भर्ती में संशोधन के चलते सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था बुरी तरह से बेहाल हो रही है। शहर के विभिन्न स्थानों पर मंगलवार सुबह कचरे के बड़े बड़े ढेर देखने को मिले, जिससे आमजन बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहे हैं। शहर के भीतरी क्षेत्र जूनी मंडी, खांडा फुलसा, सिटी पुलिस आदि क्षेत्रों में कचरे के बड़े बड़े ढेर देखने को मिले और शहरवासी इससे खासे परेशान नजर आए। शहरवासियों ने बताया कि सरकार को तुरंत प्रभाव से इस हड़ताल के बारे में सफाई कर्मचारियों से समझौता करना चाहिए और किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस तरह कचरे के ढेर लगे होने से बच्चे बूढ़े सभी परेशान हो रहे हैं, साथ ही घरों में बीमारियां फैलने का भी खतरा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर जानवर भी कचरा खा रहे हैं, जिससे पॉलिथीन व अन्य सामग्री है, जिससे उनकी जान का भी खतरा बना हुआ है। शहरवासियों ने बताया कि यदि इस तरह से शहर में गंदगी बढ़ती गई तो आम जीवन बुरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। आया बढ़िया देखो दुनिया भर कचरो और चारों तरफ मिलते रहे। सुबह साढ़े 3 बजे हूँ, लुगाई आदमी बच्चा सब्जी मंडी है सब आवे, बीमारी फैल जाए। 2-4 दिन बेर पड़ी रहे तो आगे कंटिन्यू कोरोना चल ही रहा है। सरकार ने इन्हों देखना चाहिए, कोई रात को काटना चाहिए। एक आम जनता का खुद का कर्तव्य होना चाहिए कि वो सफाई मैनेज कैसे करता है और आवाज़ क्यों नहीं उठाता है। उसके बाद में ये अपने पार्षद के पास जाए, पार्षद अपने वोट के लिए आता है मगर उस टाइम तो कुछ करता नहीं है। अभी नॉर्मली ये कचरा हर वार्ड में पड़ा रहेगा, ये यहाँ की नहीं है, आप कोई भी वार्ड में चले जाइए वहाँ कचरा पड़ा है, बच्चे निकल रहे हैं, जानवर है, बूढ़े हैं, सब निकल रहे हैं, इसका बीमारी फैल रहा है, उससे लोगों को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है।
सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर पा रही है। ओनली फॉर एक आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ओके। मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग में LAC के 4 केस रविवार तथा सोमवार को संपादित किए गए। LAC के केसेस राज्य में किसी भी सरकारी संस्थान में पहली बार सॉल्व किए गए। अनियमित हृदय की धड़कन, जिसे चिकित्सा भाषा में एट्रियल फाइब्रिलेशन कहा जाता है, जिससे हृदय के एक भाग में रक्त के थक्के बनना शुरू हो जाते हैं। कई बार हृदय के इस भाग से थक्के निकलकर मस्तिष्क में चले जाते हैं, जिससे लकवा हो सकता है। इसकी रोकथाम के लिए मरीज को खून पतला करने की भारी औषधियां तमाम खानी पड़ती है, जो कि कई उम्र दराज तथा अन्य बीमारियों के चलते मरीजों में रक्तस्राव कर सकती है। रविवार तथा सोमवार को मथुरा दास माथुर चिकित्सालय के हृदय रोग विभाग में इस तरह के 4 मरीजों का सफल उपचार किया गया। चारों मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। चारों मरीजों का उपचार डॉक्टर SN मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिलीप कच्छावा के पर्यवेक्षण में किया गया। मथुरा दास माथुर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, मुख्यमंत्री निरोगी राजस्थान योजना द्वारा चिकित्सालय प्रशासन आम जनता को निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने हेतु प्रतिबद्ध है, जिसके अनुसरण में मरीजों का निःशुल्क इलाज संपादित किया गया। सर, हार्ट के पेशेंटों के लिए आउटडोर भी शुरू हो रहा है। कितने दिनों में ये शुरू हो जाएगा? आपने कहा था इसी महीने शुरू हो रहा है। और किस तरीके से जो है कार्डिक आपका जो है नित नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने की तरफ हमारा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि आम जनता को बेस्ट इलाज सुगमता से मिले, सरलता से मिले और निःशुल्क मिले जो राजस्थान के निवासी हैं। उसी की अनुपालना में प्रधानाचार्य महोदय के जैसे निर्देश हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को कार्डियोलॉजी विभाग जो हमारा है, जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो रूटीन काम जो हो रहा था वो तो आपको आंकड़े मिल गए कि हज़ारों की संख्या में पहुंच गए। उसके अलावा जो रेयर चीज़ें हैं, जो डिफ़िकल्ट एंजियोप्लास्टीज थी, जो अपेंडिसेस क्लोजर्स हैं, जो इवन जो हमारे एट्रियल सेप्टल क्लोजर्स हैं, जो पहले से हमारे काफ़ी 50 से ज़्यादा हो चुके हैं। उसके अलावा हमारे जो टावी प्रोसीजर है वो भी एक हो गया है। तो ये जो नेम यूज वाले जो प्रोसीजर्स हैं, जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जो रेयर हैं, जो 1-2 सेंटर्स में होते हैं भारत में, वो भी अब जोधपुर में संभव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से। और उसी की अनुपालना में जैसे WHO की भी थीम है कि प्रत्येक इमरजेंसी को एक अलग ईयर मार्क डेडिकेटेड बनाना चाहिए। उसी अनुपालना में पहले ट्रॉमा सेंटर और मेडिसिन को हमने अलग किया। अब आप देखिए कि ट्रॉमा सेंटर में मरीजों को अच्छा इलाज मिलता है और मेडिसिन में जो मरीज आ रहे हैं उनको मिक्सिंग नहीं होती। दोनों को अलग अलग तरह के डॉक्टर्स की आवश्यकता होती है, अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स की आवश्यकता होती है। उसी में एक स्टेप और लेते हुए बहुत ही निकट भविष्य में कार्डियोलॉजी विभाग की एक OPD इमरजेंसी सेवाएं शुरू की जाएगी, जिसके पास में एक कार्डियक इमरजेंसी वार्ड भी डेवलप कर दिया गया है। और जब कार्डियोलॉजी विभाग बहुत शीघ्र अतिशीघ्र इस पर काम कर रहा है और नेक्स्ट फ्यू डेज में जो हमारा चेस्ट पेन करके मरीज आएगा, जो कार्डियक MI का मरीज आएगा, एरिथमिया का मरीज आएगा, उसको सीधा फर्स्ट कांटेक्ट पे कार्डियोलॉजी मिलेगी, कार्डियोलॉजी की सेवाएं मिलेगी, निदान में शीघ्रता होगी, उपचार में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा नवाचार होगा। इससे कार्डियोलॉजी विभाग के मरीजों को बहुत सुगमता रहेगी। इसके अलावा हम एक डायरी भी डेवलप कर रहे हैं, जो क्रोनिक मरीज हैं जिनको बार बार दवाएँ लेनी पड़ती है, उनके लिए एक डायरी डेवलप की है ताकि उनको ज़्यादा समय लाइन में नहीं लगना पड़े। रूटीन में वो अपनी 1 महीने की दवाई लें और अपने घर जाके आराम से दवाई का सेवन कर सकें। ऐसे कुछ हम सहयोग जो कार्डियोलॉजी विभाग के सहयोग से और प्रधानाचार्य महोदय के गाइडेंस में कुछ नवाचार कर रहे हैं और आप लोगों का सपोर्ट, आम जनता का सपोर्ट इसमें मिलता रहेगा। हम कुछ और नई सुविधाएं भी डेवलप करने का प्रयास करेंगे। मथुरा दास माथुर अस्पताल में स्थित कार्डियोलॉजी विभाग दिनों दिन नई ऊंचाइयों पे आ रहा है और पिछले गत वर्ष हमने जो टोटल केसेस किए हैं, जिसमें एंजियोग्राफी है वो 3000 से प्लस है और एंजियोप्लास्टी करीब 1500 है। कुल मिला के करीब 5000 प्लस कुल ऑपरेशन 1 साल में हुए हैं। अभी मार्च के अंदर इनका जो चिरंजीवी से जो रेवेन्यू आता है वो 88 लाख था, जो अप्रैल में 1 करोड़ को भी क्रॉस कर गया है। ये विभाग नित्य नई टेक्निक से हार्ट से रिलेटेड जो भी काम है वो सारा कर रहे हैं। और अभी जो नया भी काम किया है, जो पिछले संडे और मंडे को किया, इसके बारे में डॉक्टर रोहित जी बताएंगे। बाकी कार्डियोलॉजी के लिए डॉक्टर विकास जी आपको और ब्रीफ करेंगे। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने
माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह के पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल। 24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम,
बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसन्स उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसन्स। तो आज ही आइए रामसन्स और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसन्स, चांदसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726, 9314722491। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। सिरोही तहसील के सिंदरत में स्थित खेतलाजी मंदिर में बिजली गिरने के बाद हुए करंट प्रभाव से किशोर की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। बिजली करंट प्रभाव के बाद मंदिर परिसर में धर्मशाला में लगे मीटर में आग लग गई। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए ले जाया गया, जहाँ एक किशोर को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं एक व्यक्ति की स्थिति बेहद नाजुक होने के कारण उसे प्राथमिक उपचार के बाद उच्च उपचार के लिए आगे रेफर किया गया। वहीं 3 लोगों का उपचार जिला चिकित्सालय में करवाया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलते ही तुरंत प्रभाव से विधायक संयम लोढ़ा चिकित्सालय पहुंचे। विधायक लोढ़ा ने घायलों के परिजनों से बातचीत कर चिकित्सा अधिकारियों से घायलों की स्थिति के बारे में जानकारी ली। विधायक लोढ़ा ने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों से घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए। इसके बाद विधायक संयम लोढ़ा COT शुभ मंगला के साथ घटनास्थल सिंदरत खेतलाजी मंदिर पहुंचे, जहां की वस्तुस्थिति के बारे में जानकारी लेकर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। जोधपुर में फोटोग्राफर के लिए पहली बार स्ट्रीट ब्लू सिटी फैशन फोटो वॉक हुई, जिसमें करीब 12 से 15 फोटोग्राफर्स ने भाग लिया, जिसमें जोधपुर के अभिषेक पुरोहित और हिमांशु व्यास द्वारा उन्हें गाइड किया गया। फोटोग्राफर को नई तकनीकी सिखाई गई, जिसमें सभी फोटोग्राफर ने नवचौकिया से ब्लू सिटी, फतेहपौल, पदमसर से भीतरी गलियों तक फोटोग्राफी की। इसमें मॉडल मल्हारी सिंह के साथ अलग अलग पोज और फोटोज क्लिक की गई। क्रिएटिव इवेंट फोटोग्राफी और जोधपुर ब्लू हेवन सिटी पेज के साथ एक फोटोग्राफी आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका हिमांशु व्यास, विजय रामदेव और फोटोग्राफी मेंटर अभिषेक पुरोहित, आशीष पुरोहित, आशीष राणा की थी। क्रिएटिव इवेंट फोटोग्राफी में हिमांशु व्यास और जोधपुर ब्लू हेवन सिटी पेज से विजय रामदेव ने बताया कि फोटोग्राफी वॉक का मुख्य उद्देश्य हेरिटेज और जोधपुर के सुंदर जगहों को, शहर के निखरे स्वरूप को शहर वासियों तक पहुंचाना है, जिससे टूरिज्म बढ़ सके और सोशल मीडिया पर जोधपुर में सुंदर व अद्भुत जगह बाहरी लोग आ सके। प्रदेश के बांसवाड़ा जिले में एक बार फिर बेमौसम बारिश ने किसानों के लिए आफत बनकर आई। मंगलवार सुबह से ही जिले भर में अचानक मौसम का मिजाज बदला और मेघ गर्जन, तूफान और आकाशीय बिजली गर्जना के साथ तेज बारिश का दौर चला। बांसवाड़ा जिले में बेमौसम की बारिश से किसानों के खेतों व घरों के आंगन में कटी पड़ी मक्के की फसल पर बारिश का कहर गिरने से फसलें खराब हो गई, जिससे किसान खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। ICSI फाउंडेशन ने जिला परिषद को 15 कचरा संग्रहण के लिए ई रिक्शा भेंट किए। सभा के आयुक्त ने ई रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। खेतलाजी मंदिर में करंट प्रभाव से किशोर की हुई मौत, 4 हुए घायल। संयम लोढ़ा ने चिकित्सालय पहुंचकर स्थिति का लिया जायजा। राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जोधपुर कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित उद्यान में बेजुबान पक्षियों के लिए लगाए परिंदे। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।